जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। आज जो है 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है ना। 8.1 को देखते हैं। त्रिकोणमिति चल रहा था, ये बात आपको पहले से मालूम है। और आपका यूट्यूब चैनल जो है अपना कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए सोल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्या समकोण त्रिभुज बनाना है। अब बनाने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा कोण का मान, ठीक है ना। त्रिभुज पी क्यू में जिसका क्यू समकोण है तो यहाँ पे क्यू आएगा। समकोण जहाँ जॉन क्यू का बात किया जाएगा वहाँ पे लिखाएगा। और उसके बाद में जो बच गया पी क्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। और कुछ क्या दिया है जी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें क्यू समकोण है, यानी कोण क्यू बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है क्यू आर को जो है इसके कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसे माना काहे मान रहा है इसके बाद आपको पता चल जाएगा। क्यू आर जो है एक्स मानिए चाहे वाई मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसको रिपीट यहाँ पे कर रहे हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, तो पी आर बराबर प्लस क्यू आर के जगह पे क्या लिख दे, एक्स बराबर 25 लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस में जो चीज़ रहता है, जैसे पी आर है और प्लस में एक्स था तो प्लस वाला उधर हम भेज देंगे। तो जो यहाँ पे 25 था उसमें एक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी पी आर का मान कितना हो गया 25 माइनस एक्स। अब लंब कर्ण और आधार को जो है यहाँ पे माना जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि लंब जो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है पहले से कितना 5 सेंटीमीटर। आधार हो जाएगा क्यू आर, आधार क्या होगा क्यू आर। तो क्यू आर जो है बराबर कितना माने हैं हम, एक्स माने हैं, ठीक है। और इसके बाद कर्ण जो है कर्ण पी आर हो जाएगा। पी आर बराबर वैल्यू हम क्या निकाला गया यहाँ पे, पी आर का मान कितना रखे हैं 25 माइनस आया है एक्स। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 25 माइनस एक्स। तो क्या कर स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब पी क्यू कितना दिया गया है 5। तो क्या कर स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर कितना दिया है एक्स। तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको बना दे रहा है, एक बार उसको रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का फॉर्मूला जैसा महसूस हो रहा है का। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि कर स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इंटू, यहाँ पे दशमलव मत समझिएगा, इंटू है। ए के जगह पे क्या लिखाएगा 25 और बी के जगह पे क्या लिखाएगा एक्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होने दे रहा है। इसको एक बार रिपीट करा दे रहा है, उसके बाद बनाया जाएगा। फिर समझिए
देखिए दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू का मान कितना दिया हुआ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्यू क्या है, एक समकोण है, इसीलिए यहाँ पे क्यू का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है जी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का मान भी दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यू आर को हम कुछ मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसको रिपीट किया गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर रहने दे रहा है प्लस क्यू आर को क्या माना गया एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है एक्स लिख दिया है, बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में एक्स है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस एक्स। तो अब देखिए लॉम आपको क्या दिखाई दे रहा है जी पी क्यू, तो लॉम कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। आधार देखिएगा क्यू आर बराबर कितना माने हैं एक्स, तो एक्स लिखा गया है, और कॉर्न जो है पी आर माना गया, कितना वैल्यू निकला है पी आर का 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा होता है फॉर्मूला कॉर्न स्क्वायर बराबर लॉम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कॉर्न का मान कितना था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर लॉम यानी 5 के स्क्वायर प्लस आधार यानी आधार कितना है था क्यू आर एक्स, तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा था, इसीलिए ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी के जगह पे एक्स दिया है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 तो रहबे करेगा, ए कितना है 25 तो 25 लिखाया, बी कितना एक्स तो कितना लिखाया एक्स लिखाया, बराबर यहाँ पे पहले से 5 को जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक को चलिए इसके आगे बढ़ी, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं माइनस दो में 25 से गुना करेंगे तो 50, और 50 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे बराबर में अगर सेम टू सेम जो चीज़ रहता है उसको काटा जा सकता है, और नहीं काटिएगा तो एक्स स्क्वायर है प्लस में तो उन्हें जाकर माइनस में हो जाएगा तो घटिए जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या किया गया काट दिया गया। ठीक है, अब क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, बच गया आपको 625 माइनस 50x बराबर सिर्फ बच गया 25। अब देखिए इधर जो प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यानी कि माइनस 50x बराबर 25 तो रहबे करेगा, 625 प्लस में है, क्यों क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ तो समझिए प्लस में है, तो 625 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस 50x बराबर 25 में से 625 घटेगा तो कितना होगा 600 घटेगा, लेकिन कम में से बेसी घटता है तो क्या होता है जी माइनस लगता है, तो माइनस से माइनस आप क्या कीजिए माइनस से माइनस को काट दीजिए, यानी कि आपको बच गया 50x बराबर 600, क्या बच गया 50x बराबर 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 50, कटाइएगा तो 0 से 0 कट गया, 12 पचे 60, यानी x का मान आ गया 12। x यानी कि अगर मान x यानी कि क्यू आर का मान आ गया कितना जी 12, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। चलिए इसके आगे बता रहे हैं, तब तक इसको यहाँ तक तो समझा दिए, तो इसके आगे देखिए यहाँ पे 25 को तोड़ा गया था तो 25 का स्क्वायर किया गया 625 प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50, 50 में x से गुना करेंगे तो 50x बराबर 25 का 25 रहा है प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा है। जो चीज़ यहाँ पे रहेगा वही चीज़ बराबर के बाद बोला होता है तो काट सकते हैं, अगर एक लाइन बढ़ाना है तो प्लस को उधर भेजिएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो अभी भी 0 भी आएगा या कट जाएगा, तो इसको यहीं पे काट दिया गया। 625 आया है, माइनस है तो माइनस 50x बराबर 25 का 25 इधर तक कटिए गया। ठीक है ना, अब देखिए इधर माइनस में है तो माइनस 50x यानी प्लस वाला तो उन्हें क्या हो गया माइनस में, तो अब देखिए माइनस 50x बराबर 25 में से 625 घटेगा तो कितना होगा 25 में से 625 घटेगा तो 600 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो गया जी कट गया, 50x बराबर बचेगा 600, तो x बराबर देखिए 600 बटा होगा 50, 0 से 0 कट गया तो 5 में 5 से कटाया गया 60 को कितना बार में 12 बार में कटा, तो x का माना है 12। x किसको माना गया था, देखिए शुरू में ही माना गया है x बराबर क्यू आर को माना गया x, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया
12 आ गया। इसके आगे देखिए, इसको मिटा दिया जाए, चलिए ठीक, चलिए इसको मिटा दिया गया। अब क्यूआर का मान आ गया है 12, ठीक है ना। क्यूआर यानी कि आपको आधार हो जाएगा 12। तो आपको पता होना चाहिए पी आर बराबर क्या था, 25 माइनस एक्स था। क्या था जी, 25 माइनस एक्स। तो पी आर रहने दे रहे हैं, 25 भी रहेगा, एक्स के जगह पे क्या लिखा जाएगा जी, 12 आया, ठीक है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13, यानी पी आर का मान कितना आ जाएगा आपका, 13 आ गया। और क्यू आर यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आया था, 12 आया था। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 12। और भाई ये सोल्व करते हैं। मैथ दिया गया था किसको किसको बनाने के लिए, साइन पी का मान को रहा था ज्ञात करने के लिए। 1 नंबर में दिया हुआ है साइन पी बराबर मान ज्ञात करिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम बटा कॉर्न। लेकिन देखिए पी के लिए लॉम कौन होगा, तो आपको बताए थे जॉन थीटा के लिए कहेगा उसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, लॉम, और सबसे बड़ी भुजा कौन ना, जो बच गया जो आधार। तो पी के लिए लॉम कितना होगा, 12। तो क्या लिखाएगा, 12। और कॉर्न में चेंज में तो दिक्कत है नहीं, कॉर्न जो है 13 आया है, तो 13 ये क्या हो जाएगा आंसर। 1 नंबर बन गया। इसको भी मिटा दिया जाए। दो नंबर में क्या का वैल्यू कह रहा था ज्ञात करने के लिए, कॉस पी का। तो कॉस पी यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कॉर्न। तो आधार कितना हो जाएगा पी के लिए लॉम भी होगा, सबसे बड़ी भुजा कॉर्न जो बच गया जो आधार, 5 हो जाएगा आधार, और कॉर्न कितना हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, tan पी का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान, tan पी। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम बटा आधार। क्या होता है, लॉम बटा आधार। तो लॉम बताइए, तब पी के लिए लॉम यही ना होगा जी, 12 बाटा आधार कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा तो कॉर्न है, आधार हो जाएगा 5, 12 बटा 5। चलिए इसको समझते हैं एक बार। देखिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स था, तो पी आर हो गया 25 माइनस एक्स का मान कितना आया था, एक्स यानी क्यू आर का मान कितना आया था, 12। तो 12, 25 में से 12 गया 13, पी आर का मान आ गया 13। पी आर क्या आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्न, कॉर्न का मान कितना आ गया, 13। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा था सोल्व करने के लिए साइन पी का मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लॉम बटा कॉर्न, पी क्यू बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मूला सेम टू सेम लिखना पड़ेगा आपको जो होता है, ठीक है ना। तो पी के लिए लॉम कौन होगा, पी के लिए सामने वाला लॉम है, तो सामने वाला क्या था 12, कॉर्न सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कॉर्न, तो 12 बटा 13 आंसर हो गया। 2 नंबर में क्या कर रहा है, कॉस पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कॉर्न। तो पी के लिए लॉम यही ना होगा जी, जो बच गया जो सबसे बड़ी भुजा कौन है, जो बच गया जो आधार था, आधार का काम था इसीलिए 5, कॉर्न का काम था तो 13। 3 नंबर क्या कह रहा था, tan पी का मान ज्ञात करना था। तो tan थीटा फॉर्मूला होता है लॉम बटा आधार। तो पी के लिए लॉम यही है, तो 12, सबसे बड़ी भुजा कौन है, जो बच गया जो आधार, 12 बटा 5। चलिए आज एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हो गया। कल से 8.2 स्टार्ट होगा, उससे पहले फार्मूला चलेगा, ठीक है ना। फार्मूला मतलब जैसे साइन 0 डिग्री का मान से लेके tan 0 डिग्री का मान से लेके टोटल जो है आपको वहाँ पर डिग्री का मान बताया जाएगा। उसके बाद 8.2 स्टार्ट किया जाएगा। तब तक आप कंटिन्यूटी बना के रखिए अपना कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मैथ आपको कंप्लीट करा दिया गया है उसको जो है रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिवीजन का जो है आप मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको इससे में भी अगर समझने में दिक्कत है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202652493। उस पर जो है आप व्हाट्सएप पे भी पर्सनली मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, कल से 8.2 चलेगा, उसी से रिलेटेड बात किया जाएगा। चलिए थैंक यू।